ये बंदा एक ऐसी जगह पे फंसा था जहां पर कोई फंस ही नहीं सकता। मतलब इस जगह पे फंसने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। आज तक कोई बंदा भी इंसान की हिस्ट्री में नहीं फंसा इसके अलावा। लेकिन अगर कोई यहाँ पर एक बार फंस गया तो वो कभी भी नहीं निकल सकता। 1992 में 22 साल का एरन रॉल्स्टन कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फ्रेंच की डिग्री लेता है। ग्रेजुएशन के बाद ये एज एन इंजीनियर जॉब करना शुरू कर देता है साउथ वेस्ट में। लेकिन 5 साल कॉर्पोरेट जॉब करने के बाद इसको ये रियलाइज होता है कि नहीं भाई, मैं तो जॉब नहीं कर सकता। तो ये जॉब छोड़कर कोलोराडो शिफ्ट हो जाता है अपने पैशन को परस्यू करने के लिए, जो था माउंटेन क्लाइंबिंग। फिर 25 अप्रैल 2003 को रॉल्स्टन यूटाहा जाता है, जहां पर वो प्लान बनाता है कि मैं कैनियन लैंड नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करूंगा। रात को तो वो अपने ट्रक में सोता है। फिर सुबह तकरीबन 9:30 बजे ये उठता है। सैटरडे था, बड़ा ही जबरदस्त मौसम होता है। ये अपनी बाइक पर बैठता है और 25 किलोमीटर का सफर करके जॉन ब्लू कैनियन पे पहुंचता है। ये कैनियंस तकरीबन 11 किलोमीटर की पट्टी पे होते हैं। ये कैनियन वैली की तरह आगे 11 किलोमीटर लंबाई में है और कुछ जगहों पे तो ये तकरीबन 3 फीट जितने तंग है। तो एरन अपनी बाइक को साइड पर लगाता है और आगे की तरफ वॉक करना शुरू कर देता है। तकरीबन 6 घंटे बाद एरन इस कैनियन में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जो बहुत ज्यादा तंग होती है और ये हाइट पर चढ़ा हुआ था और इसके 100 फीट नीचे जमीन होती है। अब ये आगे पता है किस तरह चल रहा था। एक टांग इसकी एक दीवार पर थी और दूसरी टांग इसकी दूसरी दीवार पर थी। मतलब स्पाइडरमैन की तरह इधर उधर आगे की तरफ बढ़ रहा था। फिर जैसे वह इस तरह आगे की तरफ बढ़ रहा था, फिर एकदम से ऊपर तकरीबन 350 किलो का एक पत्थर वो खुद ब खुद अपनी जगह से हिलता है और टकरे खाता हुआ नीचे आ रहा था। अब देखो, एरन ने एक हाथ एक दीवार पर रखा हुआ था, एक हाथ दूसरी दीवार पर रखा हुआ था और ये पत्थर होता भी एरन के बिल्कुल ऊपर है। वो जल्दी से पीछे की तरफ तो हो जाता है, अपना जिस्म पीछे कर लेता है, लेकिन वो पत्थर सीधा आकर इसके बाजू पर गिरता है। जगह तो तंग थी इधर, तो पत्थर यहीं पर फंस जाता है। अब इसका एक बाजू दीवार और पत्थर के दरमियान पिन हो गया था। अब ये हिल भी नहीं सकता था। ये 100 फीट जमीन से ऊपर लटका हुआ था और ये सबसे करीब रोड से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर होता है। तो फौरन ही ये अपना बाजू खींचकर अपने आप को फ्री करने की कोशिश करता है, लेकिन ना बाजू निकलता है ना पत्थर हिलता है और फिर उसी वक्त इस पर कयामत टूटती है। मैं तो किसी को बता के नहीं आया यहाँ पे। अब ये किसी को बताकर भी नहीं आया था। आबादी से भी ये बहुत ज्यादा दूर होता है कि कोई इसकी मदद कर सके। ना इसके पास मोबाइल होता है, ना ही कोई रेडियो होता है, ना ही कोई और तरीका जिससे ये किसी से कम्युनिकेट कर सके और वो इसकी मदद करे। अब जिस पोजीशन में ये होता है, ये ऐसी नहीं थी कि ये 100 फीट जमीन से ऊपर लटका हुआ था, बल्कि ये अपने आप को उस तरह पोजीशन कर लेता कि ये लटके ना। ये यहाँ पर बड़ा कंफर्टेबली बैठ सकता था। बेशक यहाँ पर उसका बाजू फिसा हुआ था और इस पत्थर पे ये आगे की तरफ झुककर लेट भी सकता था। फिर कुछ देर बाद जब ये पैनिक होना थोड़ा बंद होता है, तो ये कंधे से अपना बैग निकालता है और सामान देखना शुरू कर देता है कि भाई मेरे पास है क्या क्या। तो यहाँ पर उसके पास सिर्फ पानी की बोतल होती है, 2 बरीटोज होते हैं, समझ लो रोल पराठा, और कुछ चॉकलेट्स होती हैं, और उसके पास बस यही होता है। और जहाँ तक टूल्स की बात है, उसके पास एक छोटा सा मल्टी टूल था। इसमें एक छोटी सी छुरी होती है जो बाहर निकलती थी। फिर फौरन ही अपना टूल निकालता है और पत्थर पे मारना शुरू कर देता है कि शायद मैं इसको क्रैक कर लूं, ये 2 टुकड़ों में हो जाए ताकि ये नीचे की तरफ गिर जाए। फिर थोड़ी देर में ही उसको पता चल जाता है ये तो भाई पत्थर है, ये नहीं टूटने वाला, ना ही ये हिलने वाला है और ना ही ये कहीं जाने वाला है, और कोई चांस ही नहीं है कि मैं अपने इस फजूल से टूल के साथ इसको तोड़ सकूं। फिर रात को जब सूरज नीचे जा रहा था, एरन बड़े सीरियसली सोच रहा होता है कि मैं अपना बाजू काट लूं, लेकिन फिर जाहिर सी बात है उसके पास ये मल्टी टूल ही था जिसपे छोटी सी छुरी थी। वो सोचता चांस ही नहीं है भाई मैं इससे अपना बाजू काट लूं, बाजू में हड्डी है, वो कैसे कटेगी। फिर बड़ा डिसहार्ट होकर वो अपना मल्टी टूल दूर रखता है, पानी पीता है, आराम आराम से खाना खाता है। फिर सोचने लग जाता है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, यहाँ पर कोई करीब में मेरी आवाज सुन ले या मेरे ऊपर हाइक करके जा रहा हो मुझे देख ले, मुझे यहाँ पर वेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फंसे रहने के 5वें दिन इसके पास पानी बिल्कुल खत्म हो गया था। ये थोड़ा मदहोश भी था और इस पॉइंट पर वो अपना ही यूरिन पी रहा होता है और उस दिन ये एक्सपेक्ट करता है कि रात तक मैं मर ही जाऊंगा। फिर अपने उस मल्टी टूल से ये पत्थर में अपना नाम तराशता है और नाम के नीचे ये अपने मरने की डेट भी लिखता है जो इसने एक्सपेक्ट की थी, यानी अगले दिन की। फिर वो अपना मल्टी टूल नीचे रखता है। उसके पास कैमरा था लेकिन उसमें थोड़ी बहुत बैटरी होती है, वो उसको निकालता है और सेल्फी स्टाइल में वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो अपनी फैमिली को गुड बाय कह रहा था। My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it.
फिर जब वो ये इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है, वो अपना कैमरा साइड पर रखता है और इस पत्थर पे टेक लगाकर लेट जाता है और इसके बाद ये अपनी मौत का इंतजार करता है। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि इतनी सारी डिटेलिंग तुम्हें कैसे पता जब वो मर ही गया था, लेकिन ये मरता नहीं है। इसको रात के टाइम बड़ा इंटेंस ख्वाब आता है। ख्वाब में ये देखता है कि मैं एक छोटे बच्चे के साथ खेल रहा हूँ और मेरा एक बाजू गायब है, और उठकर ये इसको कुदरत की तरफ से साइन लेता है कि मुझे अपना हाथ काटना पड़ेगा और मैं यहाँ से जिंदा निकलूं और अपनी फैमिली स्टार्ट करूं। और उठने के बाद इसके दिमाग में बस यही होता है, मैंने सरवाइव करना है। वो अपने बाजू की तरफ देखता है जो अब तक डिकम्पोज होना शुरू हो गया था। वो सोचता है मुझे पता है मैं अपनी हड्डी को तो नहीं काट सकता, ऐसा करता हूँ मैं अपना बाजू ही तोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं बाजू को छुरी से काट लूंगा उस गैप से। फिर वो अपनी बाजू की हड्डी को टेस्ट करता है हिला हिला के पत्थर के साथ कि ये टूट सकती है। उसको महसूस होता है हाँ ये टूट सकती है। फिर वो लंबी सी सांस लेता है और एक जोर का झटका मारकर अपनी बाजू तोड़ देता है। और सोचो हड्डी टूटने का दर्द कितना बुरा होता है। फिर उसके बाद ये अपना मल्टी टूल पकड़ता है और उसमें से छोटी सी छुरी निकालता है और अगले 1 घंटे तक ये अपने बाजू को उस छुरी से काटता रहता है। जब इसका बाजू कट जाता है और ये फ्री हो जाता है, इसको यकीन ही नहीं आता। ये मुस्कुराना शुरू कर देता है अपने बाजू को देखकर जो पत्थर के साथ पिन हुआ था, अपने जिंदा रहने के जज्बे की वजह से। अब एड्रेनलिन तो इसमें आया हुआ था क्योंकि इसने सरवाइव करना था, तो ये अपने एक बाजू से 65 फीट ऊपर की तरफ चढ़ता है मजीद, और ये इस कैनियन से बाहर निकलकर ट्रेल पर जाता है और यहाँ से 6 मील भागता रहता है। वहां पर इसको एक हाइकर का ग्रुप मिलता है। वो इसको देखकर बड़ा चौंक गए थे। फिर इसको खाना देते हैं, पानी देते हैं। उनको बड़ी खुशी होती है इसकी मदद करके। वो 911 पे कॉल करते हैं। यहाँ पर रेस्क्यूअर्स आते हैं और वो एरन की जान बचा लेते हैं। एरन रॉल्सन की इस रेस्क्यू में रेस्क्यूअर्स वापस जाते हैं इसका बाजू लेने, उसी जगह जहाँ पर इसका बाजू फंसा हुआ था। लेकिन उस पत्थर को हिलाने के लिए इनको 13 पार्क रेंजर्स लेके जाने पड़े, हाइड्रोलिक जैक लेकर जानी पड़ी, विंच लेके जानी पड़ी। मतलब ये सारी हैवी मशीन थी और इसकी वजह से भी ये इसको जरा सा ही हिला पाते हैं। फिर रेस्क्यूअर्स एरन को बताते हैं अगर तुम उसी जगह पर फंसे हुए होते तो कोई चांस ही नहीं बनता था कि हम अपने इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगा सकें तुम्हें मारे बगैर। तो बेसिकली बात यह है कि तुम्हें हर हाल में अपना बाजू काटना ही पड़ता, बेशक हम यहाँ पर तुम्हें रेस्क्यू भी कर रहे होते। तो एरन को इस चीज को सुनकर बड़ी खुशी होती है कि चलो मैंने राइट डिसीजन लिया अपना बाजू काटने का। ये इसके बाजू को वहां से निकालते हैं, उसको जलाते हैं और उसकी राख को एरन को दे देते हैं। एरन अपने बाजू की राख को कुछ दिन अपने पास रखता है, कहता है नहीं ये चीज वही होनी चाहिए जहाँ ये बिलोंग करती है। तो एरन वापस उस कैनियन पे जाता है जिधर ये फंस गया था और ये उस पत्थर पे अपने बाजू की राख फेंक देता है जिसने तकरीबन इसको मार ही दिया था। 2010 में एरन की ये आजमाइश एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाती है जिसका नाम था 127 आवर्स, जहाँ पर जेम्स फ्रैंको एरन का रोल प्ले करता है। मूवी काफी अच्छी है लेकिन इसको थोड़ा देखना मुश्किल है। एरन रॉल्स्टन खुद इस मूवी को देखकर कहता है तो ये चलो मूवी ही, लेकिन ये मेरी डॉक्यूमेंट्री ही है क्योंकि जेम्स फ्रैंको ने बड़ी अच्छी तरह एक्टिंग की है मेरे इमोशंस को दिखाने के लिए जो उस टाइम मैं फील कर रहा था कि कैसा लगता है 5 दिन पत्थर के नीचे फंसे रहना। इसके अलावा एक और इंसिडेंट है, वो तो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। उसकी तो ओरिजिनल वीडियो भी है जो इस बंदे के साथ हुआ था। ऐसा क्या हुआ था इसके साथ, इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।